वेलकम गाइस, मैं स्वर्ण राठौर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कितना रुपए इन्वेस्ट करना है। सब मेन बात है कि पैसा कैसे इंक्रीज करना है। ये आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि पैसा आपके पैसे को कैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना मतलब पैसे कैसे इंक्रीज करना है बराबर। तो इस वीडियो को देखते रहे। वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूं मैं कि अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ अपने पैसे को कैसे बढ़ाना है। तो बात आती है कि अपना पैसा बढ़ाना कैसे है। हर महीने मान लो मैं जॉब कर रहा हूं या कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो अपने पैसे को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे एक सेफ जोन में रख के अपना पैसा बराबर इंक्रीज करते जाना है। तो बात करते हैं कि हर कोई ऑप्शन खोजते रहता है। मान लो आज मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं या आप सभी लोग ये हर अपना अमाउंट बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन खोजते रहते हैं जिससे अपना अमाउंट बढ़ता जाए। तो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है ये आज मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। कितने ऑप्शन है अपना पैसा बढ़ाने की। म्यूचुअल फंड क्या है कि पैसा इंक्रीज करने का एक जरिया है, और कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे अपना पैसा इंक्रीज हो जाएगा। तो बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं पैसा इंक्रीज करने के। तो पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट में। अब सेविंग अकाउंट में क्या होता है, 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो एक साल में आपका मान लो 1 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में रखा, तो 4 से 6 हजार रुपए बनता है। और डिपेंड करता है आपके बैंक अकाउंट में। मान लो आपका कोई बैंक अकाउंट 3.5 ही देता है, तो आपका 3500 ही बनेगा। आप कितना इंटरेस्ट दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सेविंग अकाउंट में एक्चुअली क्या होता है, सेविंग अकाउंट में 4 से 6% का मान लो 4000 आपको मिल रहा है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू उतनी ही नीचे जा रही है। इन्फ्लेशन रेट 4%, एक अप्रोक्स 4% तो बढ़ ही जाता है। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 4% बढ़ रहा है और आप अगर सेविंग अकाउंट से 4% का इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप पैसा कमा नहीं रहे हो, आपका पैसा बराबर है। और अगर इन्फ्लेशन रेट वहां से ज्यादा बढ़ जाता है 4% से, तो आपका पैसा लूज हो रहा है। मान लो 4000 आपने 1 लाख रुपए रखा है, तो अगर ये 5% इन्फ्लेशन रेट हो जाता है, तो आपका 1 लाख की जगह 1% आपका उसमें कम हो जाएगा। इसलिए आप उसमें पैसा कमा नहीं रहे हो, उसमें पैसा आप लूज कर रहे हो। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो अब कई लोग सोचते हैं कि एफडी कर दे अकाउंट में। एफडी एक अच्छा तरीका होता है। एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, उसमें आपको सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसमें 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है। आपने मान लो 1 लाख रुपए आपने एक साल के लिए रखे, तो 7 से 8 हजार आपका एफडी का इंटरेस्ट बनता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप कभी भी निकाल नहीं सकते हो। एफडी एक ब्लॉक की तरह हो जाता है कि आपने पैसा डाल दिया तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। अगर निकालोगे तो आपको उसके चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, आप कई लोग सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट अच्छा। तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो हाँ, गोल्ड में एक सेफ जोन है और अच्छा रिटर्न देता है। गोल्ड एक अच्छा रिटर्न देने वाला है, लेता है। लेकिन गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड में ज्वेलरी खरीदोगे या गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो उसके लिए भी पैसा ज्यादा चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए गोल्ड में हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। प्रॉपर्टी एक अच्छा रास्ता है, प्रॉपर्टी भी अच्छा रास्ता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी गोल्ड जैसा ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी हर कोई नहीं करता। एक रियल एस्टेट में आप करना चाहते हो, मान लो प्रॉपर्टी कहीं भी अच्छी जगह खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो हर कोई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए नॉलेज लेना, फाइनेंस की जानकारी होना चाहिए, शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए, हर कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए, न्यूज से अपडेट होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में आप पैसा कमा ले जाओगे, नहीं तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा लूज करोगे। तो शेयर मार्केट अगर आपको नॉलेज है या आप नॉलेज गेन करते हो डेली, तो आपको शेयर मार्केट भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब बात करते हैं कि
कई जीवन बीमा कंपनियां होती है, उनके एजेंट लोग होते हैं जो पॉलिसी करवा लेते हैं, जिससे हर महीने के महीने देता हूं। और वो क्या है, एक ज्यादा समय के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। मान लो 15, कम से कम 15 साल तो देना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा समय के लिए पैसा ब्लॉक होता है, और फ्रॉड ज्यादा होता है वहां पे। फ्रॉड की रेट बहुत ज्यादा होती है। LIC जैसी कई कंपनियां आती हैं मार्केट में और चली जाती हैं, तो वहां भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, और म्यूचुअल फंड में कितने से स्टार्ट किया जाता है। आपने ऐड सुना रखा होगा, न्यूज में सुन रखा होगा, म्यूचुअल फंड कीजिए, इतना रिटर्न पाइए, इतना रिटर्न पाइए। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है। आप म्यूचुअल फंड में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगता, हर चीज। और कम मेन बात है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है उसमें। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब उसमें सेफ इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा तरीका। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, और कितने कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये सारी जानकारी आप इसमें मैं बताता हूँ। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। तो जैसे शेयर मार्केट में भी किसी भी बिजनेस के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। तो शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनियां रहती हैं, कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं। मैं आगे उसका नाम भी बताऊंगा कौन कौन एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां रहती हैं, वो क्या करती हैं, हाईली लोगों को मतलब हाई लोगों को रखती हैं, जिन्हें फंड मैनेजर कहते हैं। जो फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपका पैसा मान लो, वो कंपनियां कहती हैं हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, मतलब आप हमें पैसा दो, मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूं और आपका पैसा पूल करता हूं, मतलब आपका पैसा बढ़ा के दूंगा। तो वो क्या करती हैं, अपने फंड मैनेजरों को रखती हैं, वो हाईली प्रोफेशनल लोगों को रखती हैं, उन्हें अच्छा खासा पैसा देकर उन्हें रखती हैं मार्केट में। वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के लिए पैसा बढ़ाते हैं, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कंपनी का पैसा बढ़ाते हैं। और जब कंपनी अपन से पैसा लेती है, मतलब कंपनी कहती है तुम हमें पैसा दो, वो हम आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवा के और आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न देंगे। जैसे सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है शेयर मार्केट की, तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और जिनसे जानकारी है, कंपनियां जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां रहती हैं, वो जिससे शेयर मार्केट की नॉलेज है, जो फंड मैनेजर है, उनको रखती हैं किसके लिए, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न दे। उसमें क्या रहता है, कंपनी अपना 0.5% से लेके 2% तक का अपना निकाल लेती हैं, बाकी का जो रिटर्न मिलता है वो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू दे दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम में भी कर सकते हो, SIP के फॉर्म में भी कर सकते हो, जिसे सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। जैसे हर मंथली कर सकते हो, या फिर आप एक साथ मतलब एक साथ भी कर सकते हो। उसमें एसेट मैनेजमेंट अपना एक्सपेंस रेशियो लेती हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो मतलब अपना जो भी है अपना प्रॉफिट ले लेती हैं। 0.5 से 2% का उनका एक्सपेंस रेशियो रहता है, मतलब उनका जो भी है प्रॉफिट रहता है। अब फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपका जो पैसा लिया है वो उसको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। उन्हें पता रहता है, उनका एक्सपीरियंस रहता है कि उन्हें पता रहता है कि कहां से पैसा अच्छा बनेगा। अब म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, आपको कम से कम 4%, ज्यादा से ज्यादा 30-35% भी आपको उसका रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है, जो आप हर महीने कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कर सकते हैं, लमसम में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो अब ये तो होगा कि मतलब कैसे करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब म्यूचुअल फंड करते कहां से हैं, तो आप किसी भी अपने आप बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। आजकल सभी बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो सभी म्यूचुअल मतलब इन्वेस्टमेंट करवाने, म्यूचुअल फंड हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, या आपके कोई ब्रोकर है वहां से कर सकते हैं। जैसे एंजल वन हुआ, जीरोधा हुआ, मोतीलाल ओसवाल हुए, ये सारे ब्रोकर हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो।
अब कैसे करना ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप लोग कमेंट करना तो मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा कि म्यूचुअल फंड खरीदते कैसे हैं और कौन सी कंपनी में खरीदना चाहिए। अभी आप म्यूचुअल फंड होते कितने प्रकार के हैं? म्यूचुअल फंड एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, जिसे इक्विटी ग्रोथ फंड कहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसमें क्या है, लोग जो फंड मैनेजर होते हैं उसको इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब जो फंड का नाम रखा गया है उसी हिसाब से शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है आपका। तो आपको पता रहता है, आप फंड को जब देखोगे, मैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फंड कैसे देखना है, कौन सा फंड अच्छा है, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो फंड मिलेगा उसमें जैसे टॉप लेवल की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, HDFC बैंक हुई, ICICI बैंक हुई, और टाटा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, जो SBI बैंक है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जिनमें म्यूचुअल फंड करके आप कहीं भी बहुत सारे फंड निकाल रखे हैं इनने, जिसमें आप म्यूचुअल फंड करके आप अच्छा अपना पैसा ग्रोथ कर सकते हो, आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि 3 प्रकार के फंड म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी फंड, अब इक्विटी फंड में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब डेट फंड में क्या होता है, डेट फंड में बॉन्ड्स हुए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, या गवर्नमेंट कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वहां पे वो भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है आपको, कि आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, कि जहां से गवर्नमेंट में सारी चीज रहती है वो गवर्नमेंट के थ्रू रहते हैं, जैसे बॉन्ड हुआ और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो और उसके बाद तीसरा फंड है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आता है इक्विटी और दोनों में रहता है, दोनों में कर सकते हैं, वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिसमें दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और कई सेक्टर और भी होते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे टेक्निकल हुआ या एग्रीकल्चर फील्ड हुई, और भी अदर फील्ड हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड देखोगे या फंड देखोगे तो उसमें बहुत सारे तरीके मिलते हैं, जैसे फिर उसमें होगा, उसके बाद इक्विटी फंड में जाएंगे तो उसके बारे में और आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, जैसे स्मॉल कैप हुआ, ब्लू चिप फंड हुआ, मिड कैप फंड हुआ, ये सारी फंड के अंदर रहते हैं, उसमें बहुत सारी कैटेगरी रहती है, कौन सा फंड अच्छा होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे। तो ये मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया आपको कि म्यूचुअल फंड कैसा होता है। म्यूचुअल फंड बहुत मतलब सेफ जोन है और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा म्यूचुअल फंड, अगर आप मतलब कई साल रुक सकते हो, 5-6 साल या 10-11 साल, तो आपको एक अपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रहता है, मतलब जो आपका अमाउंट रहता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।